छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में प्रार्थना के दौरान अलग अलग मंत्रों के पाठ को अनिवार्य किए जाने के आदेश पर राजनीतिक और सामाजिक विवाद गहरा गया है। देखा जाए तो कांग्रेस समेत कई संगठनों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता टी.एस. सिंहदेव ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा बताते हुए सरकार से आदेश वापस लेने की मांग की है। टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। किसी भी धर्म से जुड़े मंत्र या प्रार्थना का पाठ पूरी तरह अपनी इच्छा से होना चाहिए और इसे किसी पर अनिवार्य रूप से नहीं थोपा जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि छात्र या शिक्षक ऐसी प्रार्थनाओं में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें इसके लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। जो अपने देवी देवता का पूजन करना चाहते हैं उनके लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो अन्य धर्म के हैं उनके ऊपर कैसे आप बलात् व्यवस्था लाद सकते हो? कोई भी कि आपको ये दूसरे धर्म के गीत को या व्यवस्थाओं का पालन करना होगा, ये गलत है। क्या लगता है आपको, ऐसे जो आदेश है इसे वापस सरकार को लेना चाहिए? आदेश भी वापस लेना चाहिए और जो इसमें शामिल नहीं होना चाहते उनको भाग भी नहीं लेना चाहिए। स्कूल शिक्षा विभाग ने नए सत्र के लिए सरकारी स्कूलों का दैनिक कार्यक्रम जारी किया है। इसके तहत सुबह की प्रार्थना में नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, दीप मंत्र, गुरु मंत्र, सरस्वती वंदना और महापुरुषों की जीवनी का वाचन कराया जाएगा। वहीं दोपहर के भोजन से पहले भोजन मंत्र या फिर छुट्टी के समय राज्य गीत, गायत्री मंत्र और शिक्षा और शांति मंत्र का पाठ कराया जाएगा, जिसको लेकर राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही विवाद गहरा गए हैं। टी.एस. सिंहदेव के बाद कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस फैसले को राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताते हुए कहा कि सरकार को पहले स्कूलों की मूलभूत समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों में भवन जर्जर है और शिक्षकों की कमी बनी हुई है। वहीं रायपुर इस्लामी कोर्ट ने भी इस आदेश पर आपत्ति जताई है। मौलाना सैयद अशरफ जिलानी ने कहा कि देश के अलग अलग धर्मों और समुदायों के लोग रहते हैं, इसलिए किसी विशेष धार्मिक परंपरा से जुड़े मंत्रों को अनिवार्य करना उचित नहीं है। उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा विषय बताया है। खैर, इस पूरे विवाद के बाद देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है या क्या उनका टेक आता है। लेकिन सरकार के इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।